अच्छा, तो अब हम लोग जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, विच इज़ द आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। ठीक है, जो कि हम वाटर एंड लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स के अंदर पढ़ते हैं। अब जो है सबसे पहले आपने जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि ड्रग हमेशा हमारे पास उसी फॉर्म में एब्जॉर्ब होगी जब जो है वो अपनी नॉन पोलर फॉर्म में होगी। ठीक है, हमेशा जो एब्जॉर्प्टिव फॉर्म होती है ड्रग की वो फॉर्म होती है जिसमें वो नॉन पोलर होती है या फिर अनआयोनाइज्ड होती है। ठीक है, खुद सोचो आप, जब वो अनआयोनाइज्ड होगी या फिर नॉन पोलर होगी तो वो इजीली जो है लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करके सेल के अंदर आ जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, और जब भी ड्रग की अगर हम बात करें कि उसने एक्सक्रीट होना है तो उसकी बेटर एक्सक्रीटिव फॉर्म क्या होती है कि जब वो आयोनाइज्ड फॉर्म में होगी, यानी कि जब वो चार्ज होगी, यानी कि जब वो पोलर होगी। ठीक है, क्योंकि वाटर भी तो आपका ऐसे ही मॉलिक्यूल होता है ना कि H2 होता है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो जब वो आयोनाइज्ड फॉर्म में या पोलर फॉर्म में जाएगी, यानी कि जब उसके ऊपर आइदर नेगेटिव या आइदर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वो इनमें से किसी एक साथ बॉन्ड बनाएगी वाटर में और वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाएगी आपके पास यूरिन के अंदर। ठीक है, तो एक्सक्रीटेड फॉर्म जो होती है बेटर, वो आपके पास आयोनाइज्ड फॉर्म होती है या फिर पोलर फॉर्म में होती है। ठीक है, अच्छा, अब जो है ना हम लोग जनरल कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जो ड्रग्स होती हैं बेसिकली या तो वीक एसिड्स होती हैं या फिर वो वीक बेसिस होती हैं। पहले जो है ना हम लोग बात करते हैं वीक एसिड्स की। अब जब हम लोग एसिड्स की बात करें ना तो एसिड का मतलब जनरल फार्मूला क्या होता है, HA होता है। ठीक है, वो जब अपनी नॉर्मल फॉर्म में होगी तो HA की फॉर्म में होगी। ठीक है, यानी कि वो अपनी अनआयनाइज्ड फॉर्म में होती है। ठीक है, बेस का सीन क्या होता है कि जब वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में होता है, प्रोटोनेटेड फॉर्म में, तो वो BH पॉजिटिव होता है, उस पर चार्ज होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास एसिड अपनी प्रोटोनेटेड फॉर्म में होगी तो वो बेटर कौन सी वाली फॉर्म होगी, वो हमारे पास अनआयनाइज्ड फॉर्म है। दैट मीन्स कि वो बेहतर एब्जॉर्प्टिव स्टेट में होती है। ठीक है, जब बेस की हम बात करते हैं तो बेस जो है अपनी नॉर्मली उसके साथ H पॉजिटिव लगा होता है, तो हम कहते हैं जब हमारे पास बेस अपनी प्रोटोनेटेड फॉर्म में होगी तो वो बेटर एक्सक्रीटेड फॉर्म में होगी बिकॉज इट इज़ आयोनाइज्ड, इट इज़ पोलर। ठीक है, तो एसिड और बेस में आपने ये चीज़ समझनी है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हम लोग एसिड को डिसोसिएट करते हैं, जब वो किसी मीडियम में डिसोसिएट होती है तो हमारे पास वो कन्वर्ट हो जाती है H पॉजिटिव में प्लस A नेगेटिव में। ठीक है, अब जो A नेगेटिव में कन्वर्ट हुई है, अब ये कौन सी बेटर फॉर्म है, अभी बेटर आयोनाइज्ड फॉर्म है ना, दैट मीन्स कि इट इज़ बेटर एक्सक्रीटेड। ठीक है, जबकि ये वाली क्या फॉर्म थी, इट वॉज बेटर एब्जॉर्प्टिव फॉर्म क्योंकि ये अनआयोनाइज्ड थी। ठीक है, ये एसिड के केस में केस है एसिड के केस में होगा। अच्छा, खैर, अब जो आपके पास BH पॉजिटिव है, जब ये डिसोसिएट करता है तो हमारे पास जो है ना B जनरेट होता है प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, हमने इक्वेशन के दोनों साइड्स पे चार्ज को बैलेंस करना होता है, तो यहाँ पे एक आएगा और यहाँ पे एक था ऑलरेडी। अब ये वाली तो हम लोगों ने पढ़ी थी कि BH पॉजिटिव जो थी वो आयोनाइज्ड थी, तो इट वाज बेटर एक्सक्रीटेड फॉर्म। ठीक है, जब हम इसको ऐसे मतलब क्या कहते हैं डिसोसिएट करवाते हैं तो हमारे पास जो बेस है वो सिंगल B की फॉर्म में आता है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं है। नाउ इट हैज़ बिकम द बेटर एब्जॉर्प्टिव फॉर्म। ठीक है, बिकॉज इट इज़ अनआयनाइज्ड, इट इज़ नॉन पोलर, सो इट कैन बी इजीली बी एब्जॉर्ब इनटू द सेल। ठीक है, अब एसिड और बेस में हमने डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या खुलासा अखज़ किया उर्दू चेक करें मेरी माशाल्लाह। अच्छा, जो बेटर एब्जॉर्प्टिव फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म से, आप मुझे खुद बताएं इन 1 2 3 4 जगहों से कि कौन सी फॉर्म्स जो है वो बेटर एब्जॉर्प्टिव फॉर्म्स हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग ऊपर वाले में से देखें तो हमारे पास जो है HA बेहतर फॉर्म है, नीचे वाले में से देखें तो B बेहतर फॉर्म है। तो बेटर एब्जॉर्प्टिव स्टेट्स आपके पास एसिड के केस में HA फॉर्म है, बेस के केस में हमारे पास B फॉर्म है। ठीक है, अब बेटर एक्सक्रीटेड फॉर्म कौन सी है, जो आयोनाइज्ड है। तो एसिड के केस में हमारे पास बेटर एक्सक्रीटेड फॉर्म होती है A नेगेटिव, जबकि बेस के केस में हमारे पास बेटर एक्सक्रीटेड फॉर्म होती है BH पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा, अब ये सारी कहानी बताने का मकसद क्या था, अब इसका हम लोग यूज़ कैसे करते हैं अपने एक्सक्यूज़ में। अच्छा, तो हमें ये कह रही थी कि हम लोग इसको अपनी डेली लाइफ में किस तरह से यूज़ करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को जो है हम लोग कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं कि अगर कोई पेशेंट है उसने ओवरडोज कर ली है किसी एसिडिक ड्रग की, लेट्स से एस्पिरिन की उसने ओवरडोज कर लिया, तो हम क्या करते हैं, हम लोग जो है ना ये लेट्स से कि मेरे पास रीनल ट्यूब्यूल है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं उसकी, एक सेकेंड में लिख लूँ, दिस इज़ रीनल ट्यूब्यूल, उसके जो यूरिन है उसको हम लोग अल्कलाइन कर देते हैं। ठीक है, अब जब हम लोग अल्कलाइन कर देते हैं उसका हमें फ़ायदा क्या होता है, अल्कलाइन करने का फ़ायदा ये होता है कि जब आप यूरिन को अल्कलाइन कर देते हो मीन्स के उसके अंदर जो है ना OH नेगेटिव की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है। तो क्या होता है कि जो आपके पास ये HA ड्रग था ये आता है, ठीक है, और ये इजीली डिसोसिएट हो जाता है हमारे पास H पॉजिटिव पे प्लस A नेगेटिव में। ठीक है, अब जो ये H पॉजिटिव है ये तो OH नेगेटिव के साथ मिलकर वाटर बना लेगा ना आराम से और यूरिन के अंदर निकल जाएगा। अब जो हमारे पास मेन हमें फ़ायदा हुआ है वो ये A नेगेटिव का फ़ायदा हुआ है, क्योंकि जो हमारे पास ये A नेगेटिव फॉर्म थी ना, अब ये रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू दोबारा ब्लड के अंदर नहीं जा सकती बिकॉज इट इज़ द चार्ज फॉर्म, इट कैन नॉट क्रॉस द कैपिलरी मेम्ब्रेन और द रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है,
इट कैन नॉट क्रॉस द लिपिड बैरियर एक्चुअली, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसके पास एक ही हल रह जाता है कि यूरिन के अंदर एक्सक्रीट आउट हो जाए, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बेस के केस में बात करें कि अगर किसी बंदे ने ओवरडोज कर ली है जी हमारे पास किसी बेसिक ड्रग की, ठीक है, जैसे कि आपके पास जो है ना एम्फेटामीन आ जाता है, तो उस केस में आप क्या करते हो, आप यूरिन को जो है एसिडिफाई कर देते हो, ठीक है। यूरिन को आप एसिडिफाई जब कर दोगे तो आपके पास जो है ना H पॉजिटिव का लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा। तो जब आपके पास H पॉजिटिव का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या सीन होगा कि आपके पास जो B होती है, आपके पास जो बेस होती है, वो ईजिली इस H पॉजिटिव के साथ मिलेगी, ठीक है, और अपनी जो है कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, BH पॉजिटिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये BH पॉजिटिव फॉर्म जो है इजीली आपके पास जो है ना यूरिन के अंदर एक्सक्रीट आउट हो जाती है, ठीक है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, ठीक है, क्योंकि हमें ये पता है ना। अब आप ये सोचोगे कि HA कैसे आया, या आप ये सोचोगे B कैसे आया। अब आप याद रखो कि HA और जो B जो है ये तो हमारे पास अनआयोनाइज्ड फॉर्म्स हैं, ये तो नॉन पोलर फॉर्म है, ये तो इजीली हमारे रीनल ट्यूब्यूल को क्रॉस करके आ सकती हैं। अब इन्होंने अल्टीमेटली यहाँ पे भी चार्ज प्रोडक्ट बना दिया, यहाँ पे भी चार्ज प्रोडक्ट बना दिया। अब ये चार्ज प्रोडक्ट तो रीनल ट्यूब्यूल से क्रॉस करके नहीं जा सकते, अल्टीमेटली यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। और इसी तरह से अगर आपने जो है ना, आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसने एसिडिक ड्रग की ओवरडोज के लिए या बेसिक ड्रग की ओवरडोज कर लिए, तो आप उन पेशेंट्स को इन तरीक़ों से ट्रीट कर सकते हो। बाकी मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।